कुली चिड़िया और चोर कौवा। टुनटुनी की शादी सोना चिड़ा से होती है। कुछ दिन बाद टुनटुनी की एक बेटी होती है जिसका नाम वो टूनी चिड़िया रखते हैं। लेकिन सोना चिड़ा तो मीनू चिड़िया को पसंद करता था। एक दिन वो टुनटुनी से कहता है, देखो टुनटुनी, मैं शहर काम करता हूँ। रोज जंगल आना जाना मेरे लिए आसान नहीं है। कल सुबह ही हम शहर शिफ्ट हो जाएंगे। अगले दिन ही टुनटुनी, सोना चिड़ा और उनकी बेटी जंगल से रवाना हो जाते हैं। रास्ते में वो एक पेड़ पर आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी सोना चिड़ा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो टुनटुनी से कहने लगता है, टुनटुनी, गर्मी बहुत ज्यादा है, तुम दोनों यहाँ रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। इतना बोल के सोना चिड़ा वहाँ से चला जाता है। बस फिर क्या था, सुबह से दोपहर और दोपहर से रात हो गई, लेकिन सोना चिड़ा वापस न आया। मामा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। पापा भी पानी लेने गए थे, लेकिन अभी तक नहीं लौटे। मुझे बहुत प्यास भी लगी है। ए ऊपर वाले, मैं कहाँ से लाकर दूँ? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। सोना चिड़ा सारे पैसे अपने साथ लेकर गए हैं और अभी तक लौटे नहीं हैं। ये जगह तो मेरे लिए अनजान है, मैं क्या करूं? इतना बोलने के बाद टुनटुनी सोना चिड़ा को ढूंढने जाती है, लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी सोना चिड़ा उसे नहीं मिलता। अब बेचारी टुनटुनी क्या करती? अपने पति के इंतजार में वो उसी पेड़ पर रहने लगती है। मेरी बच्ची, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए खाने को जरूर लाऊंगी कुछ। अपना गुजारा करने के लिए टुनटुनी चिड़िया कोई ना कोई काम करना चाहती थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या काम करे। तभी अचानक उसकी नज़र पेड़ के पास वाले ट्रैक पर पड़ती है, जहाँ से उसे ट्रेन की आवाज़ें आ रही थी। टूनी बेटा, यहाँ से कहीं मत जाना, पास में स्टेशन है, मैं वहाँ जाके देखती हूँ, शायद कोई काम मिल जाए। जब टुनटुनी चिड़िया स्टेशन आती है तो देखती है वहाँ पर बहुत से परिंदे कुली का काम कर रहे थे, जिसके बदले में उन्हें मुसाफिर बहुत से पैसे दिया करते थे। अब टुनटुनी चिड़िया भी कुली का काम करना शुरू कर देती है। कुली 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 ले लो, कुली कुली कुली, दाम बहुत सस्ते, कुली कुली कुली, आपका सामान हमारा काम, कुली कुली कुली, दाम बहुत सस्ते, कुली कुली कुली। ऐसे टुनटुनी चिड़िया भी दूसरे पक्षियों की तरह आवाज लगाना शुरू कर देती है। आखिरकार कुछ देर बाद टुनटुनी चिड़िया को अपना पहला मुसाफिर मिल ही जाता है। उन पैसों से वो अपनी बेटी टूनी के लिए खाने पीने का सामान लाती है। अब बाकी कुली की तरह टुनटुनी चिड़िया भी स्टेशन पर ट्रेन आने से पहले ही पहुंच जाया करती थी और स्टेशन के जिस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन बन के चलती थी, वहाँ भी खड़ी मुसाफिरों का इंतजार करती रहती थी। उसी स्टेशन पर एक चोर कौवा भी रहता था, जो हर वक्त मुसाफिरों और कुलियों पर नजर रखे बैठा था। और देखते हैं आज कौन सा शिकार फंसने वाला है। ये दोनों कुली तो बस ऐसे ही चक्कर लगा रहे हैं। अमीर बनना है तो मेरे वाला काम करना सीख लो। चोर कौवा स्टेशन पर जब भी किसी अमीर पक्षी को देखता तो पीछे से आके उसका सामान चोरी छुप के ले जाता था और वो बेचारे पक्षी रोते पीटते रह जाते थे, लेकिन उन्हें पता ना चलता कि चोर कौन था। ऐसे ही वो चोर कौवा कभी किसी की जंजीर छीन के ले जाता तो कभी किसी का बैग छीन के ले जाता। चोर 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 बचाओ, चोर 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 चोर। दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया ईमानदारी से अपना काम करती थी। जब भी मुसाफिरों से पैसे मिलते वो अपनी बेटी के लिए खाने पीने का सामान ले जाती थी। एक दिन शहर से एक अमीर चिड़िया आती है। वो स्टेशन पे बैठ के कुली का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ टुनटुनी भी आ जाती है। क्या हुआ मैडम जी, आपको कुली चाहिए? आप फिक्र ना करें, बहुत कम दाम में मैं आपका सामान हिफाजत से पहुँचा दूंगी। हाँ देखो, लेकिन मिस कुली, मेरा सामान बहुत कीमती है, इनकी हिफाजत तुम्हारी जिम्मे होगी। देखो, एक चीज भी गुम नहीं होनी चाहिए। टुनटुनी चिड़िया के दिल में तो कोई बेईमानी ना थी। वो ईमानदारी से उसका एक बैग उठाती है और स्टेशन के बाहर ले जाती है। पहला बैग वो स्टेशन के बाहर लाके रख देती है और दूसरा बैग लेने के लिए अंदर चली जाती है। तभी वहाँ चोर कालू कौवा भी आ जाता है और उसके पास सेम वैसा ही बैग था जैसा टुनटुनी चिड़िया सामान उठाकर लेकर आई थी।
उसने असली बैग को नकली बैग से बदला और वो वहाँ से चलता बना। कुछ देर बाद टुनटुनी चिड़िया भी दूसरा बैग लाके रख देती है और उसके पीछे मुसाफिर चिड़िया भी आ जाती है। जब मुसाफिर चिड़िया अपना बैग देखती है, अरे देखो चिड़िया, ये मेरा बैग नहीं है। मेरा बैग तो बहुत कीमती था और उसमें तो मेरी बहुत सी ज्वेलरी भी थी। देखो, इसमें तो सिर्फ कागज ही कागज है। तुमने बेईमानी की है, चोर हो तुम। अरे नहीं मैडम जी, ये आप क्या कह रही है? ये तो वही बैग है जो मैं अंदर से लाई थी। ऐसा नहीं है मैडम जी, मैं चोर नहीं हूँ। आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करती हूँ। देखो, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं झूठ बोल रही हूँ। तुमने चोरी की है, अब तुम्हें इसकी सजा पुलिस ही देगी। उसके बाद अमीर चिड़िया टुनटुनी चिड़िया की पुलिस रिपोर्ट कर देती है और उसे थाने में बंद करवा देती है। टुनटुनी चिड़िया बहुत परेशान थी कि अब वो क्या करे और चोर कौन होगा। वो रोने लगती है। अरे मिस कूली, ओ मिस चोर, देखना, मैं तुमसे अपना बैग लेके रहूंगी। मुझे मेरा बैग, मेरा सामान वापस चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी वहाँ टुन्ना चिड़ा भी आ जाता है। अरे देखिए मैडम जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। टुनटुनी चिड़िया एक अमीर पक्षी है। वो अपना काम बहुत मेहनत से करती है। चोर तो कोई और ही है। आपको गलतफहमी हुई है। अच्छा, तो बताओ फिर कौन है वो चोर? मैंने तो अपना बैग टुनटुनी को ही दिया था। यही चोर है। नहीं मैडम जी, आपको गलतफहमी हुई है। आज मैं सबूत भी लाया हूँ। पिछले कुछ दिनों से मुसाफिरों की स्टेशन पे बहुत चोरी हो रही थी, इसलिए हमने स्टेशन मास्टर को बोल के स्टेशन पर एक कैमरा लगवा दिया था। मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है। तभी टुना कुली अपना मोबाइल निकालता है और उस वीडियो को ऑन कर देता है। उस वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा था कि किस तरह कालू कौवा वहां आया और उसने अमीर पक्षी का बैग बदल दिया। अब कालू कौवे की चोरी पकड़ी जा चुकी थी। पुलिस ने कालू कौवे को गिरफ्तार कर लिया था और टुनटुनी चिड़िया को आजाद कर दिया था। अमीर पक्षी ने टुनटुनी चिड़िया से माफी मांग ली थी। कालू कौवे को उसके किए की सजा मिल जाती है। अब टुनटुनी चिड़िया पहले की तरह स्टेशन पे काम किया करती थी। अब तो वहाँ कोई चोर भी नहीं था, इसलिए उन्हें किसी मसले का सामना ना करना पड़ता। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी टूनी के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगती है।